भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने पोते धैर्य से बात करनी है। 2 मिनट के लिए मुझे अपना फोन देंगे? इस उम्र में लूटना छोड़ दो दादी, जान बचा भी नहीं पाओगे, भाग भी नहीं पाओगे। चलो यहाँ से। भाई साहब समझने की कोशिश की, जाइए। मुझे कैसे भी करके धैर्य तक पहुंचना होगा, पर कैसे? चलिए निकलिए ना, चलो। सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, ये अभी बच्चों को गिफ्ट देने का टाइम आ गया है ना, बुआ जी को बोलिए, वो देंगी, उन्हें अच्छा भी फील होगा, है ना? अच्छा आइडिया। बुआ जी ये दीजिए आप प्लीज। नहीं विक्रांत, थैंक यू मन्नत मुझे इतना सम्मान देने के लिए। लेकिन विक्रांत तुम भी, अरे मन्नत अब इस घर की होने वाली बहू है, तो मुझे लगता है कि गिफ्ट्स भी मन्नत को ही देने चाहिए बच्चों को, है ना भैया भाभी? मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं, गिफ्ट्स अब आप देंगी। प्लीज प्लीज। थैंक यू बुआ जी। सब समझती हूँ मैं, आप मुझे बिजी रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। खुद को बहुत चालाक समझती हो मन्नत, अब तक ठीक से तुम मुझे जान नहीं पाई हो। बार बार स्टेज के पीछे की तरफ क्यों देख रहे हैं ये? पता, और उसके लिए सबसे पहले इनका ध्यान मुझ पर से हटाना होगा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। विशाखा जी, माना आप बहुत शातिर हैं, लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आंटी ये देखो, हमें गिफ्ट्स और पटाखे मिले। चलो 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 बेटा चलो। आराम से। चले हम लोग भी। हाँ हाँ चलो। ये मन्नत कहाँ चली गई? हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए धैर्य तक पहुंचने का। हेलो, ओ साहब सामान क्या पहुंचना है? बेंड्रा पुलिस कॉलोनी ना? हाँ वो हाईवे से पीछे लेफ्ट में और पीछे वाली गली। हाँ ठीक है, हो जाएगा साहब, बेफिक्र। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रास्ता दिखाने के लिए। मेकअप परफेक्ट, नर्वस नहीं होना, ठीक है? अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जी। मलिका यहाँ स्टेज के पीछे क्या कर रही है? स्क्रिप्ट याद है ना आप लोगों को, और सब अच्छे से समझ आ गया क्या करना है? जी। वेरी गुड। जी। कौन सी स्क्रिप्ट की बात कर रही है ये? कहीं विशाखा जी के साथ मिलके कोई नया खेल तो नहीं खेल रही मलिका? या मॉम, डोंट वरी, मैंने और विशाखा आंटी ने प्ले से जुड़ी सारी तैयारियां कर ली हैं, और प्ले खत्म होने तक विक्रांत की याददाश्त रिवाइंड हो चुकी होगी और उसे अपने अतीत से जुड़ी सारी बातें याद आ जाएंगी।
मतलब मेरा शक सही था। ये सब मल्ला और विशाखा की चाल है। ये ड्रामा विक्रांत सर की भूली हुई यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये ड्रामा होने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? कौन है यहाँ? कौन था? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है। परफॉर्मर्स! थैंक गॉड मलिका ने मुझे नहीं देखा। विशाखा जी और मलिका की इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं, और इसमें मुझे धैर्य सर की जरूरत पड़ेगी। हेलो, कौन हो भाई तुम? ये बिना परमिशन के कैसे अंदर घुस रहे हो? अरे ये तो धैर्य सर है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ना, उन सबका डिटेल लिस्ट चाहिए। एड्रेस, नाम, पता, उम्र, सब कुछ। 5 मिनट। पर सर, वो आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे चाहिए। तुम्हारे ओल्ड एज होम से मेरे को एक फोन आया था किसी औरत का। वो मुझसे बात करना चाह रही थी, और सिर्फ मुझसे ही बात करना चाह रही थी। यहाँ पर आने से पहले तुम्हारी मेट्रन को फोन किया तो उसने साफ मना कर दिया कि यहाँ से कोई कॉल नहीं है। लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ, जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक तहकीकात करूँगा। ओके सर, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं लिस्ट लेकर आता हूँ। तुरंत। सब सही? ठीक है आप लोग? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आशा। फर्स्ट क्लास। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। जी? हेलो धैर्य सर, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है ना, यहाँ पे आ जाइए। पुलिस कॉलोनी वाले इवेंट पर। यहाँ आपकी माँ ने और मलिका ने मिलकर एक नई चाल चली है। मन्नत जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्रैक हो रही है। एक बार दोबारा बोलेंगे? हेलो हेलो, अभी आ रही है आपको आवाज? मन्नत जी, आप ठीक हैं? हेलो। ये मिस्टर दहरिया की दादी का कमरा है। इनकी नजर बेड पे लिखे हुए उनके नाम पे नहीं जानी चाहिए। मन्नत जी, आप ठीक हैं? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वही तो कह रही हूँ आपको मैं। ये पूरा इवेंट एक सोची समझी साजिश है। मलिका ने ये सब प्लान किया है। हेलो। हेलो मन्नत जी, देखिए, और बदतमीज लड़की, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेरने वाली थी। अपने आप को डिटेक्टिव समझ रही थी, और मैंने भी कुछ ना देखने की एक्टिंग की ताकि ये कैर फ्री हो जाए और मैं इसे काबू में कर सकूं। ओह नो, क्या हुआ? इसने
तो धैर्य को कॉल किया है। क्या? पता नहीं धैर्य ने कुछ सुना भी या नहीं। मलिका, हमें जल्द से जल्द प्ले शुरू करना होगा। मैं एक्ट्रेस को स्टेज पे लाती हूँ, तब तक तुम इस आफत को ठिकाने लगाओ, ठीक है? ठीक है, जाओ जाओ। क्या करूँ इसका? इतनी परेशान क्यों लग रही थी मनन जी? पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। आई थिंक मुझे वहां जाना होगा। बोलिए सर। वो पुलिस वाला यहाँ तक आ गया। लगता है उसको हम पे शक हो गया है। कुछ भी करो, उस बुढ़िया को जल्दी से जल्दी ढूंढो। किसे ढूंढ रहा है? आपने मिस मन्नत को देखा क्या? यही थी ना अभी, पता नहीं। श्रुति माँ आपको बोल के गई कहीं मिस मन्नत? पानी पीने गई थी शायद, पता नहीं कहाँ रुक गई। कहीं बैक स्टेज तो नहीं गई मिस मन्नत? कहाँ चला गया? आ जाएगा। मिस मन्नत। ओह गॉड, कहाँ छुपाऊं इसे? मिस मन्नत। मिस मन्नत। प्लीज कोई विक्रांत को लेके जाओ यहाँ से। ये विश आंटी बिना जरूरत के टाइम पे पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब है मिस मन्नत? ऐसे तो कभी नहीं करती वो। कॉल क्यों कट किया मिस मन्नत ने? विक्रांत, विक्रांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फंक्शन शुरू होने वाला है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। आपने मिस मन्नत को कहीं देखा था क्या? मन्नत? अरे हाँ, बीना, मैं तो भूल ही गई। मन्नत ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। वो कोई औरत है हरनीत नाम की, उसकी ना तबीयत बहुत खराब है। बस मन्नत उसी से मिलने गई है। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम बिजी थे ना,
शायद इसलिए नहीं बताया होगा। मन्नत ने तो मुझे श्रुति जी को भी बताने के लिए मना कर दिया। वो खामखा बेचारी परेशान हो जाएगी ना, इसलिए। विक्रांत तुम भी ना, अरे छोड़ो ना ये सब बातें, हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं फंक्शन में। हाँ चल। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बुआ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। इस मन्नत भी ना बता के चली जाती। चले, मन्नत आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चल चलिए। गॉड, कुछ तो हेल्प की है विशाखा ने। आज विक्रांत का सच उसके सामने आने से कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं मन्नत। ले जाओ इसे और जाके कहीं दूर फेंक दो। ओके मैडम। एक सेकंड, पागल हो गया? ऐसे सबके सामने लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। रुको, बताती हूँ क्या करना है। आगे एक कमरे में एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है, मन्नत को उस बॉक्स में डाल के बंद कर दो और जैसे ही ड्रामा खत्म हो वो बॉक्स कहीं दूर ले जाके फेंक देना। हाँ ओके मैडम। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मन्नत, तेरा हमारी लाइफ से जाना तय है और मेरी मॉम ऐश्वर्या राय सिंह का वापस आना भी। धैर्य,